किस्म एक तरह से विलुप्त हो रही थी, 2000 साल पुरानी किस्म है। इसका पुनर्जीवन कैसे हुआ, कैसे हुई है शुरुआत? मुझे लगता है ये ना कोई डिवाइन कनेक्शंस रहते हैं, संत समाज में आते हैं समाज का उद्धार करने के लिए। पिंगलवाड़ा अमृतसर में स्थित भगत पूरन चंद जी द्वारा स्थापित उनके आश्रम में ये अपने भक्तों को एक एक मुट्ठी जो गेहूं था वो प्रसाद के रूप में बांटा जाता था। ऐसे ही हमारे यहाँ पे जो किसान है नागपाल जी, ये लेके आए वहाँ से इनका परिवार, उन्होंने इसको बढ़ाया। तो जब ये तो बढ़ा रहे थे एक प्रसाद समझकर, इसकी इम्पोर्टेंस शायद इनको नहीं पता थी। लेकिन जब गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने इसको देखा और देखने मात्र से ही उन्होंने बोला कि इसमें तो फॉलिक एसिड है। हालांकि किसान के साइंटिस्ट, साइंस के अगर एंगल से हम इसको देखते हैं तो साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं कि गेहूं में फॉलिक एसिड नहीं होता है। और जब गुरुदेव ने बोला तो इसको टेस्ट करवाया गया, और टेस्ट करवाया गया तो तब इसमें फॉलिक एसिड पाया गया। और मुझे लगता है कि ये कहीं डिवाइन इंटरवेंशन थी कि वो जो पिंगलवाड़ा से कहीं ना कहीं कनेक्शन, वो गुरुदेव को संदेश आना और गुरुदेव का ये कहना, इसमें कोई ना कोई एक डिवाइन प्रक्रिया है और उसी के माध्यम से ये हो रहा है और आगे बढ़ेगा। अच्छा, क्या खासियत है सोना मोती की, इसके फीचर्स को कैसे समझा जाए? सोना मोती की खासियत सर, सबसे पहला तो अगर हम बात करें तो आज हर घर में ना शुगर हो गई है, डायबिटीज हो गई है। तो इसमें जो ग्लूटेन कंटेंट है वो जो है उसमें बाकी गेहूं के कंपैरेटिवली ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है इसका वो कम है बाकी गेहूं के कंपैरेटिवली, जिसके कारण ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बेहतर है खाने के लिए। और कुछ लोग जिनको वीट एलर्जी है तो उन पे भी हमने ट्रायल किए हैं, तो वो लोग खा रहे हैं तो उन पे गेहूं खाने से इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। सोना मोती की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, ये सोना मोती क्यों है? एक्चुअली ये इसका नाम करण जो है वो पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने किया। इसका जो सीड है वो एक पर्ल की तरह है, एक मोती की तरह दिखता है, और जो गेहूं का दूसरा किस्म है उससे थोड़ा मोटा है और दिखने में भी बिल्कुल मोती लगता है। तो गुरुदेव ने जब इसको पहली बार देखा और हमने नाम के लिए गुरुजी को बोला कि गुरुदेव इसका नामकरण आप करें, क्योंकि इससे पर्दा, इसकी इम्पोर्टेंस जो है उससे पर्दा आपने उठाया है। तो गुरुदेव के मुख से निकला सोना मोती, तो वो सोना मोती है। सोना मोती एक ऐसी अद्भुत गेहूं की किस्म है जिसमें दिल की बीमारियों और कई दूसरी समस्याओं से लड़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट की कोशिश है कि इसकी पैदावार बढ़े और जब ये अनाज पंजाब से बाहर जाए तो चारों ओर अच्छे स्वास्थ्य का प्रसार हो। इसके साथ ही ये कोशिश हाइब्रिड बीजों के मुकाबले देसी बीजों के संरक्षण की है, उन्हें बढ़ाने और उसके जरिए खेती को बढ़ावा देने की भी है। अभी जो मौजूदा स्थिति है, अगर हम देसी वैरायटी की बात करें, उसमें आपको क्या अभी स्थिति क्या नजर आ रही है? देसी वैरायटी अगर हम देखें कि हमारी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, कंपनीज ने क्या करना शुरू किया कि जो हमारा बीज है, बीज हमारा जो देसी बीज है, हम अपने देसी बीज में से कोई भी फसल पैदा करते हैं, उस उत्पादन के बाद हम फिर से उससे बीज तैयार कर सकते हैं। लेकिन कंपनीज ने हमें हैंडीकैप कर दिया। कंपनीज ने क्या किया, आप बाजार से टमाटर का बीज लाते हो, उससे आप टमाटर पैदा करते हो, लेकिन उस टमाटर के बीज से आप फिर से टमाटर पैदा नहीं कर सकते। यानी हमारे पास बीज है, उससे उसको हम वन टाइम यूज कर सकते हैं। हमें दोबारा उसको उगाने के लिए दोबारा बाजार जाना पड़ेगा, दोबारा कंपनी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन देसी बीज की ये खासियत है कि अगर आपने इसको एक बार यूज किया, उससे प्रोडक्शन की, उस प्रोडक्शन के बाद आप उसी से दोबारा, हमारे देसी बीज में से उसी से दोबारा आप अपने अगले साल की उपज के लिए आप बीज बना सकते हो। ये खासियत है, हमारी विरासत है हमारे भारत की, तो उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। हमारा जो बेंगलोर में श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट है, वो बहुत अनुसंधान कर रहा है। वहाँ पे हमारे जितने विज्ञानी हैं, रेड्डी जी हैं, प्रसाद जी हैं, प्रभाकर राव जी हैं,
तो ये सब लोग मिलकर देश के लिए बहुत इन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है गुरुदेव की प्रेरणा से, और ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है खेती में।